गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। वे दो शब्द हैं साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसलिए साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मनोविज्ञान का अध्ययन पहले दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की ही एक शाखा के रूप में किया जाता था, पर अब आधुनिक काल में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान के विकास के 4 चरण हैं जिनके बारे में अब हम आगे को पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के विकास की पहली स्टेज है या पहला चरण है जिसमें मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइकी का अर्थ है आत्मा या सोल, और मनोविज्ञान को माना जाता है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन करना। यानी इसमें आत्मा के अध्ययन को आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाता था, उसके स्वरूप, उसके आकार के बारे में जानने की कोशिशें की जाती थी। इसमें जिन मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया है वो हैं प्लेटो और अरस्तु। अब इसकी कुछ कमियां भी थी। उसकी कमियां ये थी कि आत्मा की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अब उसका स्वरूप, उसका आकार, उसके अध्ययन करने की कोई भी स्पष्ट विधि नहीं है। ना ही आप आत्मा को देख सकते हैं, ना ही आप आत्मा को समझ सकते हैं, तो आप आखिर कैसे उसका अध्ययन करेंगे, इसलिए इस मत को नहीं माना गया। इसके बाद आई स्टेज 2। स्टेज 2 में मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया। यानी यहाँ पे साइकी वर्ड का मतलब हो गया मन या माइंड। इसे कहा गया साइंस ऑफ माइंड। अब इसमें फिर वही कमी आई, मन की प्रकृति, स्थिति, स्वरूप की यहाँ पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, इसलिए इस मत को भी नहीं माना गया। इसके बाद आई तीसरी स्टेज। यहाँ पे मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि साइकी वर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया चेतना, कॉन्शियस, और साइकोलॉजी का मतलब हो गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी आपका चेतन व्यवहार जो है उसका अध्ययन इसमें किया जाता था। अब मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इसका समर्थन किया वो थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट। अब इसमें कमियां ये आई कि चेतन शब्द के अर्थ को, स्वरूप को सभी मनोवैज्ञानिक एक समान नहीं माना। इसके बाद आई चौथी स्टेज, स्टेज 4, जिसमें मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना गया। यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकी वर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया व्यवहार या बिहेवियर। वे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस मत का समर्थन किया वे थे वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर। इस समय एट प्रेजेंट हम स्टेज 4 को फॉलो करते हैं। यानी कि अभी एट प्रेजेंट हमारे लिए साइकोलॉजी, बिहेवियर का अध्ययन करना है। अब स्किनर की परिभाषा देख लेते हैं। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर आप किसी के बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी में किसी भी प्राणी, पशु पक्षी के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के बिहेवियर्स का अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। किसी का बिहेवियर किस कारण से है, क्यों है, ये जानने की कोशिश की जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? किसी भी प्राणी का बाहरी बिहेवियर यानी इसके ओवर्ट बिहेवियर जो वो बाहर से दिखा रहा है वो उसकी मानसिक स्थिति के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। बाहरी बिहेवियर वास्तव में क्या है? किसी भी व्यक्ति के अंतर मन में जो भी चल रहा है, जो भी उसके अंतर मन में की अभिव्यक्ति है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप अंतर्मन से खुश नहीं होते हैं, आपके मानसिक तौर पे कोई दिक्कत होती है, तो आपका बाहरी बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मनोविज्ञान के अंदर किसी प्राणी के अंतर्मन का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में हमारा आगे का टॉपिक है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है। इसमें अ प्रत्यय लगाकर यह बनाया गया है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाने से संबंधित, इसीलिए शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखना, वो सिखाने की क्रिया। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एक और शब्द से बना है जिसका नाम है एजुकेटम, और एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है ई प्लस डिको। ई का अर्थ है अंदर से, डिको का मतलब है आगे बढ़ना। इसीलिए एजुकेशन वर्ड का शाब्दिक मीनिंग हुआ अंदर से आगे बढ़ना। अब इसका मतलब क्या है? हर बालक के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उसके जन्मजात गुण होते हैं। इन जन्मजात गुणों को बाहर निकालना, इनका विकास करना और किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना, यही शिक्षा में किया जाता है। आपने देखा होगा
अगर किसी बालक के अंदर एक गुण है पर उसे एक सही वातावरण नहीं मिलता है तो वह गुण दब जाता है, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए शिक्षा की एक खूबी है कि शिक्षा किसी बालक के उस गुण को बाहर निकाले और उसका विकास करे। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 अन्य शब्दों से भी मानी जाती है। ये 2 शब्द हैं एजुकेयर और एजुसियर। इन शब्दों का मतलब होता है आगे बढ़ना, बाहर निकलना, विकसित होना, यानी कि टू ब्रिंग अप, टू लीड अप और टू रेस। फिर वही बात आ गई, किसी भी बालक के अंदर की खूबियों को बाहर निकालना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनका विकास करना। मानव की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना और एक बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक कल डिस्कस करते हैं।